हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के तथ्यात्मक नोट्स को कवर करेंगे और ये समसामयिक घटना चक्र से लिया गया है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। इसमें हर एक टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। आपको बस क्या करना है, इसको आपको ध्यान से सुनना है, इससे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो कवर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट टॉपिक है ब्रह्मांड। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर 1894 से 1966 ने किया था। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही ये बता दिया था कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पोलैंड के खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है लोहा। लोहा जो है वो 32.07% है। 30.12% के साथ ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है और 15.12% के साथ सिलिकॉन जो है वो तीसरे स्थान पर है। सूर्य का द्रव्यमान 1.99 इंटू 10⁻30 किलोग्राम है, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,33,000 गुना है। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और वरुण सबसे दूर स्थित है। वरुण जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगभग 165 वर्ष लगाता है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उनकी अवधि लगभग कुछ इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं उनकी अवधि क्या क्या है। बुध की अवधि है 87.963, शुक्र की अवधि है 224.683, पृथ्वी की जो अवधि है 365.26 डेज, मंगल की जो अवधि है वो 686.98 दिन है और बृहस्पति की अवधि है 11.862 वर्ष, शनि की जो अवधि है वो 29.456 वर्ष, अरुण की अवधि है 84.07 वर्ष और वरुण की जो अवधि है वो है 164.81 वर्ष। ठीक है, तो इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो पॉज करके एक बार देख सकते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और उस पर अंधेरा छा जाता है। इससे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह सदैव पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन होता है। खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई मापने की इकाई है। खगोलीय इकाई जो है ये लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 इंटू 10⁻6 किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहीलियम यानी उपसौर कहते हैं। पृथ्वी जो है वो सूर्य के निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को, और इस स्थिति को पेरिहीलियन यानी उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहीलियन यानी अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और इस स्थिति को अपहीलियन यानी अपसौर कहते हैं। सौर मंडल में केवल 2 ग्रह बुध यानी मरकरी और शुक्र यानी वीनस के कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और सायंकाल का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है,
मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि छल्लों से युक्त ग्रह है। शनि छल्लों से युक्त ग्रह है। शुक्र ग्रह वीनस जो है, वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25636 दिन या फिर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है और इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.25 दिनों का होता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होती है। पृथ्वी का सूर्य के कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है, जिसे पृथ्वी एक वर्ष में पूरा करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव लगभग 23 यानी 23.5 डिग्री है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधियां जो है वो बराबर यानी अर्थात 12-12 घंटे की होती है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और वर्तमान में इसके 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। वर्तमान में शनि के सर्वाधिक उपग्रह 82 हैं, 82 हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र यानी ल्यूनर मेयर को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या फिर शांति का सागर के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार जो है वो घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो है वो 3,63,300 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर रहती है और औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। धूमकेतु मुख्यतः कूपर बेल्ट एवं ऊर्ट क्लाउड में पाए जाते हैं। और एग्जाम से इम्पॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं, इसको आप देख लीजिए। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा जो है वो सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है। ठीक है, पुच्छल तारे जो हैं वो सूर्य से दूर की ओर होती है की दिशा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य? बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस हैं जो विद्यमान होते हैं बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। आकाशगंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है लगभग 23 करोड़ वर्ष। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कृष्ण वीवर।
कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन के बाहर नहीं आने देते हैं, रेडिएशन को बाहर नहीं आने देते हैं। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ है प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य का प्रभामंडल यानी हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पक्षाप कपासी मेघों के हिम स्फटिक में। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग होती है 150 इंटू 10⁶ या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। मंगल अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया? शुक्र। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? शुक्र के हेतु। किसने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम है, पहले शुक्र है, उससे दूर मंगल है, फिर बुध है, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। इसके दिन की अवधि तथा उसके अक्ष यानी एक्सिस का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है। ये सत्य है मंगल के बारे में। ये कथन जो है ये मंगल के बारे में है कि इसके दिन की अवधि तथा उसके जो एक्सिस होते हैं उनका झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पृथ्वी पर सभी देशांतरों यानी मेरिडियंस के अतिरिक्त विषुवत रेखा इक्वेटर भी वृहद वृत्त है। शून्य अंश अक्षांश रेखा जो है वो विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं एवं शून्य अंश देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याय रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिन्नी की खाड़ी में होता है। गिन्नी की खाड़ी अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध का समय आगे तथा पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे रहता है। सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन कुल 13 देशों से होकर गुजरता है और इनका विवरण कुछ इस प्रकार से है। 13 देशों में साओ टोम और प्रिंसिप पहला, दूसरा गैबन, तीसरा कांगो गणराज्य, चौथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पांचवा युगांडा, छठवां केन्या, सातवां सोमालिया, आठवां मालदीव, नौवां इंडोनेशिया, 10वां किरिबाती, 11वां इक्वेडोर, 12वां कोलंबिया और 13 ब्राजील। ये हैं 13 देश। विषुवत रेखा कुल इन देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वे इस प्रकार से है। हवाई द्वीप यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मैक्सिको, बहमास, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान और ओमान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश से होकर गुजरती है मकर रेखा? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिका, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया यानी फ्रांस, टोंगा, बोत्सवाना एवं नामीबिया इन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। 20/21 मार्च को यानी 20-21 मार्च को वसंत विषुवत यानी
इक्विनॉक्स के समय तथा 22-23 सितंबर को शरद विषुवत के समय उत्तरी गोलार्ध में रात दिन जो है वो बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत यानी विंटर सॉल्स्टिक्स अर्थात 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनांत यानी समर सॉल्स्टिस के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 20-21 सितंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में डायनासोर का काल आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व था। डायनासोर का काल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्थल मंडल। भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार शैल है बलुआ पत्थर। आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक्स पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। आग्नेय चट्टान परतदार अथवा तलछट्टी तथा आग्नेय शैले के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। ज्वालामुखी विस्फोटक से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प यानी H2O की मात्रा सर्वाधिक होती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निश्चित होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। यह पृथ्वी के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। मौना लोआ कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में और एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर और फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। वो 3 प्रकार हैं, P यानी प्राइमरी, S यानी सेकेंडरी और L यानी लव और सरफेस वेव्स तरंगे। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है। रिंग ऑफ फायर इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल एवं मर्केली स्केल पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल का आविष्कार 1934 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। एंडेक्स जो है वो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन्स रेंज है, एंडीज पर्वत। इसकी लंबाई जो है वो 7200 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत यानी रॉकी माउंटेन जो है वो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग लंबाई जो है वो है 4800 किलोमीटर रॉकी पर्वत की। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं सॉदर्न आल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिम भाग पर फैली है। इसकी सर्वोच्च चोटी अवोरा की माउंट कुक 3754 मीटर है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यावर्ती यूरोप में स्थित नवीन मूड़दार पर्वत है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वाजेस ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं।
राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी एवं नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बॉन शहर राइन नदी के तट पर स्थित है। राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वॉस्चेस पर्वत स्थित है। ब्लैक पर्वत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ड्रॉकेंसबर्ग माउंटेन जो है वो दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है और इसकी ऊंचाई जो है वो 3482 मीटर है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मृतक घाटी डेथ वैली भी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली जो है वो यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। सिलिकॉन वैली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। सिलिकॉन वैली को अधिक मात्रा में कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंटार्कटिका स्थित टेलर वैली जो है की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने 1903 में किया था। रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की वृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग या वादी एल मुल्क मिस्र में स्थित है, इजिप्ट में। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर मरुस्थल है। तकलामकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र यानी चीन में विस्तारित है। गोबी मरुस्थल जो है गोबी डेजर्ट उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। थार मरुस्थल थार डेजर्ट जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कोलोराडो मरुस्थल जो है वो कैलिफोर्निया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। अटाकामा मरुस्थल में सोडियम नाइट्रेट तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं और ये मरुस्थल उत्तरी चिली में विस्तारित है। उत्तरी चिली शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पैटागोनियन गोबी एवं लद्दाख मरुस्थल आते हैं। शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं। शंकुधारी वन मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार जो है वो भूमध्य रेखी सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। विश्व की उष्ण कटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम एवं अवस्थित कहाँ पे वो स्थित है। स्थानीय नाम कैंपोस जो कि ब्राजील में है। सेराडो ब्राजील, लानोज कोलंबिया एवं वेनेजुएला। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम और उनका स्थान अवस्थित कहाँ पे है। पंपास जो है वो अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राजील में है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी जो है वो अवस्थित है पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में। और प्रेरीज जो है वो अवस्थित है उत्तरी अमेरिका में। और पुस्ताज जो है वो हंगरी में अवस्थित है।
अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन रिवर है और इसकी लंबाई जो है वो 6400 किलोमीटर है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो पूर्वी अफ्रीका में लगभग 6665 किलोमीटर दूरी में प्रवाहित है। कांगो नदी मध्य अफ्रीका में लगभग 4700 किलोमीटर लंबाई में प्रभावित होती है और ये विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कांगो नदी मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी ये जो है मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुद्यान नखलिस्तान के समान है। मैकेंजी नदी 1738 किलोमीटर लंबी ये नदी जो है कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। मैकेंजी नदी सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है। ओरिनोको नदी का लगभग 76.3% भाग वेनेजुएला में और शेष जो है वो कोलंबिया में प्रवाहित होता है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम जो है वो जर्मनी से होता है, डेन्यूब नदी का, तथा ये काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यूराल नदी जो है वो दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। और अमूर नदी की बात करें तो अमूर नदी जो है वो 2900 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है तथा चीन और रूस की सीमा भी बनाती है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। न्यू गिनी का क्षेत्रफल 7,85,753 वर्ग किलोमीटर। बोर्निया का क्षेत्रफल 7,48,168 वर्ग किलोमीटर तथा मालागासी या मेडागास्कर का क्षेत्रफल 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। फिजी। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। इन चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है, होन्शु पर, यह सबसे बड़ा है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें शामिल झीलें जो हैं वो हैं सुपीरियर, मिशिगन झील, ह्यूरन, ईरी और ओटेनरियो। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है और इसकी सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगी हुई है। विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा एवं केनिया के मध्य अवस्थित है और मृत सागर जो है वो जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन भूभाग पर स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील है। इसका विस्तार जो है वो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। ये खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। अराल सागर खारे पानी की झील है जो कि कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका यानी गार्डन ऑफ फ्लेक्स के नाम से संबोधित किया गया है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो
एंजल है, साल्टो एंजल, जिसकी ऊंचाई जो है वो 979 मीटर है। साल्टो एंजल प्रपात वेनेजुएला के कनेमा नेशनल पार्क में रियो करोनी जो है वो नदी पर स्थित है। साल्टो एंजल प्रपात वेनेजुएला के कनेमा नेशनल पार्क में रियो करोनी नदी पर स्थित है। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में टुगेला नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात दक्षिण भूमध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर। सू नहर जो है, सू को कैनल जो है वो उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 सुपीरियर और एक सुपीरियर है और दूसरा ह्यूरन झील को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। जर्मनी में स्थित ये नहर विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। मलक्का जल संधि स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाले जल संधि जो है वो है जिब्राल्टर। ये अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। डोवर जलडमरू मध्य या स्ट्रेट इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त करता है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। गंगा डेल्टा विश्व का वृहत्तम डेल्टा है और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। सीन नदी उत्तरी सीन नदी जो है वो उत्तरी फ्रांस में प्रभावित होती है। सीन नदी डेन्यूब नदी पर स्थित मुख्य नगर है वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच 39वीं समांतर रेखा सीमा का निर्धारण करती है। आर्डर्नेस लाइन पोलैंड एवं जर्मनी को पृथक करती है। आर्डर्नेस लाइन फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। आसवान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में अवस्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका मोरक्को में स्थित है। मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। जोहान्सबर्ग हीरा एवं स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। दक्षिण अमेरिका का नगर ब्यूनस आयर्स अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा देश चीन, जनसंख्या, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। संसार में सबसे बड़ा देश जो है चीन जो है वो जनसंख्या के मामले में है और रूस जो है वो क्षेत्रफल के मामले में है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। रियो ग्रैंडी नदी मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। टर्की का इस्तांबुल नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। राइन नदी ब्रंश घाटी से बहती है। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों स्थायी हिम में है।
जल मंडल पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र तथा 70% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। कुल जल का 97% खारा जल के रूप में सागरों में है। काला सागर व भूमध्य सागर तुर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीतल जलधारा बेंगुला करंट जो है वो प्रवाहित होती है। ब्राजील धारा ब्राजील तट के पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है, ब्राजील धारा। कनारी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा है। कनारी धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। अगुल्हास दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेट्रास अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। महासागरों की औसत लवणता 35% है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। सर्वाधिक लवणता तुर्की के वान झील में पाई जाती है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो ये लवणता में वृद्धि का सूचक होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। पूर्णिमा के दिन महासागर में वृहद ज्वार भाटा आता है, जबकि सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज्यादा प्रभावित करता है। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होता है। महासागरों में पाए जाने वाले प्रमुख गर्त, डिप्स एवं खाइयां ट्रिंच इस प्रकार है। हिंद महासागर जो है सुंडा गर्त, डायामेंटीना खाई, और उत्तर प्रशांत महासागर जो है मैरियाना खाई, क्यूराइल खाई, एल्यूनेशियन खाई तथा जापान खाई। और अटलांटिक महासागर पोर्टोरिको गर्त, मैरियाना या चैलेंजर गर्त महासागर गर्त प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला होता है। मैरियाना के गर्त अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है और यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। कुल 2300 किलोमीटर लंबी ग्रेट बैरियर रीफ की प्रवाल भित्ति जो है वो 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य क्वींसलैंड तट के साथ विस्तृत है। उत्तरी अटलांटिक महासागर व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडलीय परतों को धरातल के ऊपर की ओर विभाजित स्तरों के क्रम इस प्रकार हैं। परिवर्तन मंडल यानी क्षोभ मंडल धरातल से 15 किलोमीटर और समताप मंडल क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से 50 किलोमीटर और मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर, बहिर्मंडल 640 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है। समताप मंडल में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं न के बराबर होती है। समताप मंडल में व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकांशतः पाई जाती है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण परावर्तन आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर से होता है। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है वो लघु तरंगें सौरिक विकिरण होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाले उनका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय पार्थिव विकिरण कहते हैं। टॉर्नेडा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टॉर्नेडा फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तूफानी चालीसा रोअरिंग फोर्टाइस पक्षुआ हवाएं होती हैं जो केवल 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में गर्म स्थानीय पवने चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, सांता आना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका,
हरमट्टन सहारा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में, लू उत्तर भारत पाकिस्तान में, ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। इस प्रकार की पवन भारत एवं बांग्लादेश में भी चलती है, नॉर्वेस्टर वाली, और यहाँ इसे काल बैसाखी भी कहते हैं। हबूब जो है वो दक्षिण सहारा में बहती है, खमसीन उत्तरी अफ्रीका तथा अरब प्रायद्वीप में बहती है, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, और गिबली जो है ये लीबिया में बहती है। अब ठंडे स्थानीय पवनें कहाँ कहाँ बहती हैं, कौन कौन सी कहाँ पे बहती है? लेवेंटर दक्षिणी स्पेन एवं मोरक्को में बहती है, पेम्पेरो दक्षिणी अमेरिका का पंपास क्षेत्र में, बुरान साइबेरिया की अत्यंत सर्द हवा, और मिस्टल जो है वो स्पेन एवं फ्रांस में, माइस्ट्रो एड्रियाटिक सागर के उत्तर में, खांजरी अजरबैजान, कोसावा सर्बिया। जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांश होता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक होता है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन पाई जाती है। संसार का आर्द्रतम स्थान मासिनराम मेघालय में है। विविध है, अब इस चैप्टर का विविध पढ़ते हैं हम। भारत में गद्दी, बकरवाल, भोटिया आदि जनजातियां जो हैं वो ऋतु प्रवास करती है। सिंगापुर में तमिल एवं प्रमुख भाषा है। सिंगापुर में तमिल जो है वो एक प्रमुख भाषा है। रोबस्टा कॉफ़ी की एक प्रजाति है। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लीजिए। जनजातीय एवं संबंधित क्षेत्र या फिर देश। अल्पाइन जनजाति जो है ये मध्य एशिया में है। पिग्मी कांगो बेसिन, निग्रेटो दक्षिण पूर्व एशिया, और नार्डिक जो है स्कैंडिनेविया में है। बर्बर मोरक्को, वेद्या श्रीलंका, और माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में, बद्दू जनजाति सऊदी अरब, बुशमैन जनजाति बोत्सवाना यानी कालाहारी, पापुआन्स न्यू गिनी, शेरपा नेपाल, एनु जनजाति जापान, जुलू दक्षिण अफ्रीका, रेड इंडियंस उत्तर अमेरिका में, और किर्गिज जनजाति जो है वो मध्य एशिया में, मायाज ग्वाटेमाला में। स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है स्वर्ण अर्धचंद्र में। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए थे। ऑस्ट्रेलिया में विश्व के दो प्रसिद्ध खाने कालगुरली एवं कुलगाडी स्थित है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत की राजधानी है। ये सोना और हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2018 में कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा इस संदर्भ में कनाडा द्वितीय एवं ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। यूरेनियम सिटी कनाडा के अथाबास्का झील के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। पोर्ट रेडियम कनाडा में स्थित है जो यूरेनियम के भंडारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अजरबैजान में स्थित बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अजरबैजान में स्थित बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मूंगफली का मूल स्थान ब्राजील है। मसालों में लौंग एक पुष्प कलिका होती है। मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को सबसे अधिक चाय का निर्यात केन्या मतलब मात्रा में देश करता है। केन्या देश चाय का उत्पादन। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वारा का नगर कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग लगभग 9300 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से जोड़ता है।
अलेक्जेंड्रिया मिस्र का समुद्र पतन है। ग्रैंड बैक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ग्रैंड बैक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। नवनियतिवाद न्यू डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। समुद्री माइल जो है उसका एसआई इकाई से भिन्न लंबाई मापने की इकाई है। समुद्री मील एसआई इकाई से भिन्न लंबाई मापने की इकाई है। एक समुद्री मील 1852 मीटर है, 1852। हरमैटन या हरमट्टन शुष्क एवं धूल भरी हवा है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मियामी, दक्षिण फ्लोरिडा, बरमुडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्र क्षेत्र है बरमुडा त्रिभुज। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क के सदस्य हैं राष्ट्र जो हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान है। मानचित्र में जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं जो हैं वो हैं आइसोबाथ रेखाएं कहलाती हैं। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में अवस्थित है। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र केप केनेडी यानी केप कैनवरल में स्थित है। तो ये हमारे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी का तथ्यात्मक नोट्स था और इसको आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।